अगर हम विकास के सिद्धांत को माने तो आज जो दशा और दिशा दिख रही है उसमें विकास बहुत तेजी से हो रहा है, या हम विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं, ये अलग बात है। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट में जैसे हाफ लाइफ होती है ना, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64 जो भी कंप्यूटर पड़े हैं, और 64 से सीधे 100 पार करती है। तो आज की दशा ऐसी लग रही है। जो आप कह रहे हैं इसकी जरूरतें बहुत सारे लोगों ने बहुत बार दर्शाई है। कुछ संसदें हुई भी हैं और कुछ होती भी हैं, बट वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसे है, या उतने बड़े स्तर पे नहीं होती हैं। लोगों को अपना प्रचार प्रसार दिखाना करना एक हृदय से नहीं आता। तो आप जो कह रहे हैं उसकी जरूरत तो है। जैसे हम पहले बोले कि वेटिकन खुला, लेकिन दुर्भाग्य कि सिर्फ क्रिश्चियंस के लिए खुला। मक्का मदीना है तो सिर्फ मुसलमानों के। इसी तर्ज पे कुछ हिंदुओं ने भी बोला कि हमारे मंदिर सिर्फ हिंदुओं के लिए हो, हालांकि वहां सब जा रहे हैं। तो ऐसा होना चाहिए। और थोड़ा जो मुझे लगता है कि भारत इसमें लीड ले सकता है अपने प्राचीन सभ्यता के कारण, अपने वसुदेव कुटुंबकम की विचारधारा को आगे बढ़ाने के कारण, और उसका शुरुआती अगर कहें करने वाला देश होने के कारण। लेकिन ऐसा कोई भी कर सकता है, तो जो भी करे इसकी जरूरत है। लेकिन आज की दिशा में उनको करना ज्यादा आसान होगा जहां सभी संप्रदाय के लोग, जो आधार से थोड़ा जुड़ा हुआ है, जहां भोथरी या थोथी धर्मनिरपेक्षता नहीं। कहते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन जब एक धर्म गुरु का मैसेज आता है तो चीजें पलट जाती हैं। ऐसा नहीं है। वैसे जगह तो उसमें भारत एक अग्रणी देश हो सकता है। और मुझे खुद लगता है कि अयोध्या ऐसी शुरुआत कर सकता है कि जहां एक धर्म संसद बने, जहां सभी धर्मों के जैसे एक एम्बेसीज बनती हैं, उस तरह से सभी धर्मों के धार्मिक स्थल बने, उनमें लोग आए, उनके बीच में एक सभागार हो, एक क्रीड़ा स्थली भी कह सकते हैं, जहां पे आके लोग बीच में संसद या खुला आसमान जहां सबको मिले वैसा मिले। ये एक जरूरी कदम है, और जो उठाए वो अच्छा। इसमें बड़प्पन नहीं है, लेकिन निचलापन भी नहीं। ये जो करे वो अच्छा होगा। तो ऐसा मान लो हम एक षटकोण बनाए या 10 कोण बनाए, और जो बीच में आए वहां पे खुली जगह हो। एक जैसे सातिया का आकार होता है ना, स्वास्तिक का, स्वास्तिक के आकार पे चारों इलाके में या 8 कोनों में जो है एक एक धर्म के धार्मिक स्थलों, और जो सेंटर आता है वहां संसद, सभागृह या खुला आसमान जहां पे चर्चा हो सकती है, वैसा हो। और जो जो पढ़ना चाहे वो। एक तो इसकी जरूरत हमको लगती है कि आने वाले समय में ये जैसे खुलापन बढ़ रहा है तो अगली पीढ़ी इसकी जरूरत महसूस करेगी। दूसरा ये कि अभी सभी अपने अपने सगुफे जैसे आपने कहा छोड़ते हैं, तो इस इंटरनेट के जमाने में कुछ लोगों को आगे आना चाहिए, और एक कंपैरेटिव, जैसे एक्सेल सीट में कंपैरेटिव बनाते हैं ना, वैसा एक स्टेटमेंट कि भाई मुसलमान धर्म में ये एक खासियत है, जैन में ये एक खासियत है, बुद्ध, तो आप अगर चुनना चाहते हैं तो आइए और चुनिए नया धर्म। दूसरा, आज तक जितने भी धर्म बड़े हैं, या तो वो तलवार की ताकत से, या पैसे की ताकत से, या बेवकूफ बना के, या राज्य की ताकत से। तो अगर बुद्ध को देखोगे तो बुद्ध के बहुत सारे राजा दोस्त थे, क्योंकि बुद्ध स्वयं राजा थे, तो पूरे राज्य के राज बदल जाते थे। जो राजा का धर्म वो प्रजा का धर्म। फिर उसके बाद तलवारों का आया, फिर पैसे का आया, फिर नौकरी दिलाने का झांसा,
ये सब चीजें चली। तो जब आज इतना खुलापन आ गया है तो जो श्रेष्ठ हो वो आ गया है, या जो मार्केट कर सकता है वो आ गया है। तो इंटरनेट के जमाने में एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट या तुलनात्मक अध्ययन आना चाहिए, और लोगों को इतनी छूट अपने आप मिल जाएगी जब तुलनात्मक अध्ययन होगा, जब लोग रूढ़ियों को नहीं मान रहे हैं, जो पारंपरिक विवाह के तरीके हैं उनको नहीं मान रहे हैं। तो कल के दिन ऐसा सोचा जा सकता है कि मेरा बच्चा फला जगह पूजा करना चाहता, तो मैं उसमें क्यों आपत्ति दिखाऊं? बोले नहीं पापा, आज तो हम मस्जिद गए थे, आज हम चर्च गए थे। ऐसे लोगों को छूट देनी चाहिए। परसों मंदिर भी जा सकता, मेरा मन पूजा करने का सारे जगह अगर भगवान है तो मैं कहीं भी पूजा कर सकता हूँ। तो ऐसा खुलापन आने के लिए हम लोगों को, जो पहले आपने कहा कि प्रयोग करने होंगे, वो प्रयोग करने होंगे। और मुझे आशा है कि आने वाली पीढ़ी या हमारी ही पीढ़ी इस प्रयोग को आगे बढ़ाएगी।